एक गरीब बालक जिसकी किस्मत ने उसे सब कुछ छीन लिया था, लेकिन एक रहस्यमयी यात्री ने उसे एक ऐसी परीक्षा दी जिसने उसका पूरा जीवन बदल दिया। क्या थी वह परीक्षा और कौन था वो अजनबी, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ देखना पसंद है तो इस वीडियो को पूरा देखें, इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल भक्ति स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गांव के एक छोर पर एक छोटा सा झोपड़ा था जहां नंदन नाम का एक गरीब बालक अपनी माँ के साथ रहता था। नंदन की माँ बुनकर थी, लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि कई बार दोनों को भूखा ही सोना पड़ता था। नंदन पढ़ने में बहुत तेज था, पर गरीबी के कारण उसे विद्यालय जाने का अवसर नहीं मिल पाता था। वह अक्सर मंदिर के बाहर बैठकर विद्वानों की बातें सुनता और उनसे ज्ञान अर्जित करता, लेकिन गांव के लोग उसकी हालत देखकर उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन गांव में एक अजनबी यात्री आया। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था और उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। उसने नंदन को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, क्या तुम सीखना चाहते हो? नंदन ने झट से सिर हिलाया, हाँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। उस यात्री ने मुस्कुराकर कहा, ज्ञान का मूल्य धन से नहीं, श्रद्धा और परिश्रम से चुकाया जाता है। लेकिन मैं तुम्हें एक परीक्षा देना चाहता हूँ, अगर तुम इसमें सफल हुए तो तुम्हें जो चाहिए वह मिलेगा। नंदन ने खुशी खुशी हामी भर दी। यात्री ने उसे एक मिट्टी का दिया पकड़ा दिया और कहा, इसे लेकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे, दिया बुझना नहीं चाहिए। अगर दिया बुझा तो परीक्षा समाप्त। नंदन ने दिया अपने हाथ में लिया और गांव की गलियों में चल पड़ा। वह धीरे धीरे चलता ताकि हवा से लौ न कांपे, लेकिन रास्ते में गांव के कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने उसे डराने की कोशिश की ताकि वह गिर जाए और दिया बुझ जाए, पर नंदन ने उन पर ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें केवल दिए की लौ पर टिकी रही। वह बहुत सावधानी से कदम बढ़ाता रहा। जब वह गांव का चक्कर पूरा कर लौटा तो यात्री ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, रास्ते में क्या क्या देखा? नंदन ने सिर हिलाया, मैंने कुछ नहीं देखा महाराज, मेरी पूरी ध्यान तो केवल इस दिए को जलाए रखने में था। यात्री ने जोर से हंसते हुए कहा, यही तो जीवन की सबसे बड़ी सीख है। अगर तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर रहेगा तो कोई बाधा तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। नंदन की आंखों में आश्चर्य था। उसने साहस करके पूछा, आप कौन हैं महाराज? यात्री ने अपनी बांसुरी निकाली और मधुर धुन बजाई। पूरा वातावरण मंत्रमुग्ध हो गया। तभी नंदन को समझ आ गया, यह कोई साधारण यात्री नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण थे। नंदन ने झट से उनके चरण पकड़ लिए। श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा ज्ञान और समर्पण ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अब से तुम जो भी सीखना चाहोगे तुम्हें अवसर स्वयं मिलेगा। परिणाम, इसके बाद नंदन की मेहनत रंग लाई। गांव के एक विद्वान ने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। वर्षों बाद वह एक महाज्ञानी बना और लोग उसे आदर से पुकारने लगे, महापंडित नंदनाचार्य। श्री कृष्ण की वह सीख, लक्ष्य पर ध्यान दो, दुनिया की बातों पर नहीं, नंदन के जीवन का मार्गदर्शन बन गई। अगर हम अपने लक्ष्य पर पूरी निष्ठा से ध्यान केंद्रित करें तो कोई बाधा हमें सफल होने से नहीं रोक सकती। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को प्रेरणादायक लगी हो तो कहानी को औरों तक जरूर पहुंचाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।